Hello students, welcome to Saima Tabassum classes. As you all know, we are doing the modern history MCQ series. This is the second part. So let's begin. Our first question is Mahatma Gandhi participated in the second round table conference after. जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी ने, किसके बाद वो पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके बाद किया था, या जब रिफ्यूज़ किया था मुस्लिम लीग के साथ डायरेक्ट टॉक्स, उसके बाद बीइंग परमिटेड बाय कांग्रेस, क्या कांग्रेस ने उनको बोला था जाओ करो पार्टिसिपेट? ठीक है ना। तो इसका आंसर है आफ्टर साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हुआ उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। Next question. In 1930, Mahatma Gandhi started the civil disobedience movement from. सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने, वो कहाँ से की थी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है ये। कहा 1930, यहाँ पे पहले आपके सामने ये 1938 डेट याद रख लेना। 1930 में स्टार्ट हुई थी, बट कहाँ से स्टार्ट की थी? साबरमती से स्टार्ट की थी। ठीक है। Third question. The idea of incorporating safeguards in the Indian Constitution was inspired by the. किस चीज़ से इंस्पायर होके सेफ गार्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे? किस चीज़ से? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, गांधी इरविन पैक्ट से, विजिट ऑफ साइमन कमीशन से, या पूना पैक्ट से? विजिट ऑफ साइमन कमीशन, ये हमेशा याद रख लेना। जब जब सेफ गार्ड्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट किए गए थे आफ्टर द विजिट ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। जल्दी से मैच कर लो। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, सर अरबिंदो घोष। ठीक है ना। होम रूल, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, थ्राइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट टर्नड स्पिरिचुअलिस्ट। तो इनमें से कौन क्या था? ठीक है। देखो, जो दादा भाई नारोजी थे वो 3 बार प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। एनी बेसेंट फेमस है फॉर स्टार्टिंग होम रूल लीग। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंडिया और इंडियन ये डिफरेंट दो चीज़ें हैं। ठीक है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। सर अरबिंदो घोष, एक्सट्रीमिस्ट थे ये, बट फिर स्पिरिचुअलिस्ट बन गए। ठीक है ना, सर अरबिंदो घोष। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? देखो, पहला यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑल इंडिया हरिजन समाज कब फाउंड की गई थी? 1932। ठीक है ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। सेकंड, किसने की थी? ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, हरिजन वर्ड ही दिया था उसने जिसने ये की थी, गांधी जी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन वर्ड ही उन्होंने दिया था। हरिजन वर्ड, हरिजन वो किन को बुलाते थे, किन के लिए उन्होंने हरिजन वर्ड दिया था? कमेंट्स में आप ये लिख लीजिए, मैं देखता हूँ किस किस को ये चीज़ पता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो उन्होंने दी थी एक कम्युनिटी को। हरिजन बुलाया था उन्होंने। तो किन को हरिजन बुलाया था वो आप कमेंट्स में लिख लीजिए। जो हमारी ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस, उस पे अभी करंटली 3 बैच चल रहे हैं। एक तो इंग्लिश ग्रामर का सेपरेट बैच चल रहा है फॉर JKSSB। ठीक है। दूसरा जनरल जनरल स्टडीज GS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक एक ही बैच जिसमें सारा GS पढ़ाया जाएगा, वो चल रहा है अभी। और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेशंस अगर किसी को लेने होंगे तो वो बैच भी अभी अवेलेबल है। साइमा तबस्सुम क्लासेस पे आप
प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे आपको साइमा तबस्सुम क्लासेस मिल जाएगा और वो डाउनलोड कीजिए, उस पे ये बैच चेकआउट कीजिए, ठीक है। टू विच पर्सनालिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु, ठीक है ना, दीन बंधु, किसको दीन बंधु, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक बोले, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई इंपॉर्टेंट ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछे गए हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके एग्जाम में आने के। तो दीन बंधु किन को बुलाया था गांधी जी ने? देखो, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं आपके, देखो इसका आंसर है सी एफ एंड्रयूज, ठीक है ना। सी एफ एंड्रयूज को गांधी जी ने दीन बंधु बुलाया था। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे अभी क्वेश्चन है, ये आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है एंड्रयूज को दीन बंधु किसने बुलाया, गांधी जी ने। या क्वेश्चन आ सकता है गांधी जी ने एंड्रयूज को क्या बुलाया था, नीचे ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना। तो तीन क्वेश्चंस इसी में से निकलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डाइड as a result of injuries sustained during a protest demonstration against Simon Commission। साइमन कमीशन के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे तो उनमें लाठी चार्ज हुआ था एक जगह पे, जहाँ पे एक लीडर बहुत जख्मी होके फिर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो वो कौन से लीडर थे? वो थे लाला लाजपत राय। देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। जो भगत सिंह थे, भगत सिंह को फांसी लास्ट पे इसीलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो उस पुलिस ऑफिसर को मारने जा रहे थे जिसने लाठी चार्ज किया था। बट वहाँ पे गलती से मर जाते हैं सॉन्डर्स, ठीक है। तो उस जॉन सॉन्डर्स शायद था उनका नाम, जॉन सॉन्डर्स। तो जॉन सॉन्डर्स की किलिंग के लिए उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। बट वो बदला लेने जा रहे थे जो जिस पुलिस ऑफिसर ने लाठी चार्ज किया था। लाहौर में ये हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। किसने फिर बदला लिया, ठीक है, भगत सिंह ने बदला लिया। किससे बदला लिया? गलती से कोई और मर गया, उसकी वजह से फिर भगत सिंह को फांसी हो गई थी, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ये भी इसी के साथ कनेक्टेड है क्वेश्चन, ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद किसने स्लोगन दिया था? भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन दिया था। Who said that the exploitative nature of British rule was bleeding India wide? देखो, ये जो टर्म्स होती है ना ऐसे, ये एज इट ऐसे ही आ जाती है एग्जाम में, ठीक है ना। ब्लीडिंग इंडिया वाइड किसने बोला था? किसने बोला था? दादा भाई नारोजी, ठीक है ना। दादा भाई नारोजी ने ब्लीडिंग इंडिया वाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर द इंडियाना वाज पॉलिटिकल मैसेज ऑफ, किसकी मैसेज थी? देखो, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये ऐसी एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में आ जाता है। किसकी पॉलिटिकल मैसेज थी? दयान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसेंट? जो एनी बेसेंट थी, इसका न्यूज़पेपर कौन सा था इनमें से, ठीक है ना, कौन सा था? न्यू इंडिया, न्यू इंडिया इसके न्यूज़पेपर का नाम था। अली ग्रैम मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड की थी? आई थिंक सबको पता होगा, सईद अहमद खान, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, जल्दी से मैच कर लो। देखो, एग्ज़ाम में आपको, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, जेकेपीएससी का एग्ज़ाम दो, आप कोई भी एग्ज़ाम दो भाई, उसमें टाइम लिमिटेड होता है आपका, एक क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए, इतना देखो। और इनमें क्या होता है ना, इनमें जो मैच द फॉलोइंग होते हैं, इनमें एक दो कॉन्सेप्ट्स आपको
एकदम से याद होंगे ना, तो विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। लाइक सपोज एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे एक ठक ठक कर लिया, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और एकदम से चीज़ें याद रखो, मतलब किसका क्या चीज़, किसकी क्या चीज़ थी, वो एकदम से याद रखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जितना तेज़ आप सॉल्व करके, ऐसा नहीं है कि आप तेज़ तेज़ करके सब गलत कर दोगे। तेज़ इन द सेंस आपको कॉन्सेप्ट ऐसे, सपोज सपोज यहाँ पे पहला ही कॉन्सेप्ट है, शिवराज इज़ माई बर्थ राइट, आपको ऐसे खट करके समझ में आना चाहिए ये किसका है, ठीक है ना। तो चलो इसको ये करते हैं। शिवराज इज़ माई बर्थ राइट, ये तिलक जी का था, ठीक है ना, तिलक जी ने बोला था। देन उसके बाद है इट इज़ नॉट रिफॉर्म्स बट रिफॉर्म, ठीक है ना। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको वैसे, ठीक है। तो जो बी था, ये किसने बोला था, साहब से ये दिया था, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये बीसी पाल ने दिया था, ठीक है ना। अ सब्जेक्ट पीपल, यहाँ पे स्पेस है, हैज़ नो सोल, लाला लाजपत राय, ठीक है। और पॉलिसी ऑफ पिटिशंस प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट्स, ये था मॉडरेट्स का, ठीक है ना। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलिसी ऑफ पिटिशंस प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट्स मॉडरेट्स का था, ठीक है। थैंक यू। तो ये आज का पार्ट 2 था। इंशाल्लाह इसके बाद पार्ट 3 आएगा। अच्छे से हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरी इसमें रिवाइज हो जाएगी, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे वो उसी पे हम फोकस कर रहे हैं, वही क्वेश्चंस हम इनमें ला रहे हैं। और जो सायमा तबस्सुम क्लासेस की ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बैच चल रहे हैं। और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे अब बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, ठीक है। तो बाय, नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आएगा तब तक आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे। और जो ये पहली बार देख रहा है, इससे पहले हमारा पहला लेक्चर आया है, ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स में देखने में क्या होता है ना, ये एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में हम बनाते हैं पीडीएफ्स, ठीक है। तो जब पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे देखते हैं तो एक सिमेट्री रहती है और चीज़ें याद रहती है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ये देख रहे हो और पहला ना देखा हो तो पहले जाके आप वो देखिए, फिर ये भी देखिए, ठीक है। बाय।